वाम दलों के नेताओं ने फादर स्टैन स्वामी की मौत को हत्या बताते हुए इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग की है। स्टैन स्वामी की मौत को केंद्र सरकार की साजिश बताते हुए सीपीआई-एम के पॉलिट ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात के नेतृत्व में राजभवन मार्च किया है। राजनीतिक बंदियों को रिहा करना होगा, आवाज दो हमें स्वामी के मौत की न्याय जांच करो, रद्द करो, काला कानून यूएपीए रद्द करो, रद्द करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टैन स्वामी की हत्या को सजा दो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फादर स्टैन स्वामी अमर रहे, अमर रहे। काला कानून यूएपीए वापस लो, वापस लो। फादर स्टैन स्वामी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फादर स्टैन स्वामी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फादर स्टैन स्वामी के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। फादर स्टैन स्वामी के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, यूएपीए रद्द करो, ये मेरे ख्याल में पहली बार हिंदुस्तान में 84 साल की एक जेजुइट प्रीस्ट जिसके खिलाफ एक रत्ती भर का कोई सबूत नहीं है, आपने बंद किया। बीमार थे, पार्किंसंस की मरीज थे। किसान आंदोलन के बाद एक बार आप अपराधियों को तो छोड़ रहे हैं और एक फादर को इस तरह आपने बंद करके उसकी हत्या करवाई। ये हत्या है, ये कस्टोडियल डेथ है और इसीलिए हमने ये डिमांड की जो वहाँ वकीलों ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। यहाँ वाम दलों ने भी देश भर में न्यायिक जांच की हमने डिमांड की है और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सब की रिहाई के लिए हमने अपनी आवाज़ उठाई। स्टेट गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है वो ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है, हम भी उस प्रोटोकॉल को मानते हैं। अब देखिए सब दूरी दूरी पर हैं और ये आउटडोर्स है, हम भी मानते हैं, हमने पूरा प्रोटोकॉल को रखा है। लेकिन खेद की बात है कि हमारे तमाम साथियों को उस स्कूल की गेट के अंदर बंद करके रखा है, ये उचित नहीं है। मैम एनआईए के पास तो काफी सबूत मिले थे, उनके कंप्यूटर से मिले थे। एनआईए के पास कोई सबूत नहीं है, उल्टा स्टैन स्वामी को अक्टूबर में गिरफ्तार किया ये कहकर कि हम और जांच करेंगे और अक्टूबर से जून महीने तक एक बार भी उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। अक्टूबर से जून तक एक बार भी पूछताछ नहीं की उनकी। इसका मतलब क्या है? कोई एविडेंस नहीं है, चार्जशीट अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो बहुत दुनिया भर के एक सबसे नामी कंपनी आर्सेनिक्स कंसल्टेंट्स जो बॉस्टन का है, उन्होंने जो कंप्यूटर की जांच की उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वो तमाम कंप्यूटर को चिट्ठी डालकर हैक करके उन्होंने इस प्रकार का इनको बदनाम करने की, फंसाने की उन्होंने साजिश की।
जो आरोप लगाने वाला हो और वही जांच करे, कोई निष्पक्ष एजेंसी से जांच हो कि सारे लोगों के एनआई के पास कोई सबूत नहीं है। और ये तथ्य है कि फादर स्टेन स्वामी न भीमा कोरेगांव गए हैं न उस घटना पे गए हैं। एक अनाम सा मसला कि भाई कि इनके लैपटॉप में था, और जिन 2 लोगों की बाहर के एजेंसियों से जांच की गई वो स्पष्ट हो गया कि उनके लैपटॉप में बाहर से प्रत्यारोपित किए गए। और जहां सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही हो, वहां आपके मोबाइल पे, हमारे कंप्यूटर पे कोई चीज़ मैनिपुलेट करना एक सरकार के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। असली ये थी कि रघुवर के शासनकाल में फादर स्टेन स्वामी महज जो है एक व्यक्ति न होकर, महज एक जेसुइट न होकर के वो तमाम जंगल के सवाल को, ज़मीन के सवाल को, फर्जी सरेंडर के सवाल को, बकरिया कांड में जो है निर्दोष की हत्या के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ थे और उन असहमति की आवाज़ों की दबाने की कोशिश थी। इसके बिल्कुल उस पत्थलगड़ी में भी वो लगातार जो निर्दोष लोगों पर मुकदमे किए गए, उनका विरोध किए गए, तो असहमति की आवाज़ को कुचलने की कोशिश थी भीमा कोरेगांव, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।